नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बेकाबू कोरोना से पूरे देश का हेल्थ सिस्टम चरमरा गया है। कहीं बेड की किल्लत है, कहीं ऑक्सीजन की, तो कहीं लोग रेमडेसिविर के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी तीखे सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि एक ही देश में वैक्सीन की अलग अलग कीमत क्यों है और कोरोना पर उसका कोई नेशनल प्लान है भी या नहीं। मरीज के परिजन दवा के लिए परेशान हैं, ऑक्सीजन के लिए रिफिलिंग सेंटर्स में घंटों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच सांस का सौदा भी जारी है। चंद पैसों की खातिर मुनाफाखोर रेमडेसिविर इंजेक्शन का गोरख धंधा कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की ये 3 तस्वीरें कोरोना काल में आम आदमी की बेबसी बयां कर रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी में जारी ऑक्सीजन संकट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपका सिस्टम पूरी तरह फेल है, किसी काम का नहीं है, सिस्टम ठीक कीजिए। अगर आपके अधिकारी हालात नहीं संभाल सकते तो बताइए, तब हम केंद्र के अधिकारियों को लगाएंगे। लोगों को हम मरने नहीं दे सकते। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो एक ऑक्सीजन सप्लायर के यूनिट को अपने कब्जे में ले, क्योंकि उसने अदालत में झूठ बोला है। सुनवाई के दौरान एक सप्लायर तरुण सेठ ने दावा किया कि उन्हें तो सिर्फ 4 अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कहा गया है। सप्लायर ने यह भी कहा कि महाराजा अग्रसेन अस्पताल ने ऑक्सीजन लेने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने सप्लायर के इस झूठ को पकड़ लिया। हाईकोर्ट ने तरुण सेठ नाम के सप्लायर से कहा कि आप अपने अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई कीजिए, वरना हम आपको हिरासत में ले रहे हैं। एक भी मरीज मरा तो हम आपको लटका देंगे। आप महाराजा अग्रसेन को 7 साल से ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं और आप आज के इस आदेश के इंतजार में बैठे हैं। इन अस्पतालों में मरीज मर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। हाईकोर्ट ने सप्लायर के दावों पर शक जताते हुए कहा कि वो निश्चित रूप से ब्लैक मार्केटिंग में शामिल हो सकता है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि कल तक ये यूनिट टेक ओवर हो जानी चाहिए। इस पर सरकार ने कहा कि आज ही हो जाएगी। महामारी के दौरान दिल्ली सरकार की व्यवस्था से नाराज दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि या तो आप व्यवस्था सुधारिए, नहीं तो हम केंद्र सरकार से दखल के लिए कहेंगे। हम लोगों को यूं ही मरते हुए नहीं छोड़ सकते। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की तरफ से जजों के लिए अशोका होटल में कोविड केयर सेंटर बनाए जाने को गलत ठहराया है। जस्टिस विपिन सांघी ने कहा, सरकार का फैसला गलत है। एक क्लास के लिए विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती। कोई ये कैसे सोच सकता है कि हम अपने लिए विशेष व्यवस्था की मांग कर सकते हैं। हम केवल ये चाहते हैं कि जिन जुडिशियल ऑफिसर्स को अस्पताल में बेड चाहिए उन्हें उपलब्ध कराया जाए, और सरकार ने उसे इस तरह के आदेश में बदल दिया। आपके पास ऑक्सीजन है नहीं और आप हमारे लिए 100 बेड का सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की मांग पर केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस संकट के दौर में हम मूक दर्शक बने नहीं रह सकते। अस्पताल में भर्ती होने को लेकर कोई राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। वैक्सीन की अलग अलग कीमतें क्यों सामने आ रही हैं? वैक्सीन की अलग अलग कीमतों पर केंद्र सरकार क्या कर रही है? सरकार के पास इस संकट से निपटने के लिए कोई प्लान है या नहीं? हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देश के अलग अलग हाई कोर्ट जमीनी हकीकत से बेहतर ढंग से वाकिफ हैं, इसलिए वहां सुनवाई होती रहनी चाहिए। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जो राष्ट्रीय नीति से जुड़े हुए हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करेगा। और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इतने बड़े राष्ट्रीय आपदा में देश की सबसे बड़ी अदालत मूक दर्शक कैसे रह सकती है। कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और इसको लेकर एक स्पष्ट राष्ट्रीय योजना की जरूरत बताई थी। पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई, वैक्सीनेशन और लॉकडाउन के अधिकार को लेकर जवाब मांगा था। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। दिल्ली में आईसीयू बेड की कमी दूर करने के लिए केजरीवाल सरकार 3 स्पेशल कोविड केयर सेंटर बनाने में जुटी है। तो वहीं ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए थाईलैंड से 18 क्रायोजेनिक टैंकर और फ्रांस से 21 ऑक्सीजन संयंत्र आयात करने जा रही है। कोरोना के कहर और अस्पतालों में बेड की किल्लत से जूझ रही दिल्ली की ये 2 तस्वीरें उम्मीद की किरण है। पहली तस्वीर रामलीला मैदान की है, जहां एलएनजेपी अस्पताल के पास 1000 बेड का स्पेशल कोविड केयर सेंटर बन रहा है, जिसमें 500 आईसीयू बेड जबकि 500 जनरल बेड होंगे। दूसरी तस्वीर जीटीबी अस्पताल के पास की है, जहां मिशन मोड में तैयार हो रहे कोविड केयर सेंटर में 500 आईसीयू बेड होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में बन रहे कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया। ये भरोसा दिया कि 5 मई तक दिल्ली में 1200 आईसीयू बेड बनकर तैयार हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने 500 आईसीयू बेड्स हम लोगों को बना के दिए डीआरडीओ के एयरपोर्ट के पास,
और आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो प्लांट जैसे ही बन के तैयार हुए, जैसे ही हमने अनाउंस किया, 3 घंटे के अंदर 500 के 500 बेड भर गए। केवल 3 घंटे के अंदर इतने सीरियस मरीज घूम रहे हैं जो इलाज ढूंढ रहे हैं। तो अभी हम 500 ICU बेड्स, आज सुबह सुबह मैं मुआयना करके आया हूँ, GTB हॉस्पिटल के सामने एक रामलीला मैदान है, वहाँ पे हम 500 ICU बेड्स तैयार कर रहे हैं। LNJP अस्पताल के सामने अपना जो मेन रामलीला मैदान है, वहाँ भी हम 500 ICU बेड्स तैयार कर रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से त्राहिमाम मचा हुआ है। हर दिन कुछ न कुछ कोरोना मरीज ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधक राज्य और केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की गुहार लगा रहे हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली के ऑक्सीजन के कोटे में बढ़ोतरी की है, लेकिन दिल्ली की जरूरत के सामने वो नाकाफी साबित हो रही है। ऐसे में अब केजरीवाल सरकार ने बैंकॉक और फ्रांस से मदद मांगी है। केजरीवाल सरकार बैंकॉक से जहां 18 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर मंगवा रही है, तो वहीं फ्रांस से 21 ऑक्सीजन प्लांट मंगवाने की भी बात कर रही है। ये देखने में आया है कि केंद्र सरकार ने जितनी ऑक्सीजन हम लोगों को अलॉट की है, हमें एलोकेशन की है, उसको भी हमें रिसीव करने में परेशानी इसलिए हो रही है कि टैंकरों की बहुत कमी है। चारों तरफ टैंकरों की कमी है। ऑक्सीजन तो फिर भी इधर उधर मिल जाती है, लेकिन टैंकरों की बहुत कमी है। तो दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर इंपोर्ट करने का निर्णय लिया है। ये टैंकर कल से आने चालू हो जाएंगे और केंद्र सरकार से हमने इसके लिए एयरफोर्स के प्लेन्स देने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनका काफ़ी सकारात्मक रवैया रहा है, बातचीत चल रही है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बातचीत सफल रहेगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल के मुताबिक केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 5 ऑक्सीजन टैंकर उपलब्ध कराए हैं, जो दिल्ली की जरूरत के मुकाबले नाकाफी है। ऐसे में सरकार को और टैंकर आयात करने पड़ रहे हैं। हाल ही में केजरीवाल ने ऑक्सीजन के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और औद्योगिक घरानों को पत्र लिखकर ऑक्सीजन की मांग की थी, जिसके बाद केरल सरकार दिल्ली की मदद को तैयार हो गई है। केजरीवाल ने दावा किया कि जल्द ही दिल्ली में 44 ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे, जिससे यहाँ के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की मौत नहीं होगी। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।